बीते कुछ सालों में आपने जिहाद और जिहाद से जोड़कर बनाए गए तमाम शब्द सुने होंगे। लब जिहाद, लैंड जिहाद, जमीन जिहाद, यूपीएससी जिहाद, यानी तमाम तुकबंदियां देखी और सुनी होंगी। और एक बार फिर जिहाद शब्द सुर्खियों में है। सुर्खियों ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे और संसद भवन में जिहाद पर शोर सुनाई दे रहा है। दरअसल मौजूदा समय में ये घमासान उस बयान से शुरू हुआ है जो जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अपने संगठन की गवर्निंग मीटिंग में उनको संबोधित करते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस्लाम की मुकद्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आजारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आजारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्जाम आयद किए जाते हैं। यह वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीजा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फर्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज्जत व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। महमूद मदनी के इस बयान के मायने निकाले जाने लगे। विश्व हिंदू परिषद से लेकर बीजेपी के तमाम नेता और अन्य लोग भी इस पर विरोध जताने लगे। इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जिहाद शब्द को लेकर महमूद मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि कुरान में जिहाद का मतलब सिर्फ और सिर्फ अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन देवबंद के मदरसों में इसका उल्टा अर्थ पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना साहब सचमुच कुरान वाले जिहाद को मानते हैं तो 1990 में जब कश्मीर में हिंदुओं पर भयानक अत्याचार हो रहा था, मस्जिद से हिंदुओं को मारने और भगाने के फरमान सुनाए जा रहे थे, लाखों कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था, उस वक्त मदनी जिहाद करने क्यों नहीं पहुंचे? इधर जिहाद पर यह जंग थमी भी नहीं थी कि समाजवादी पार्टी के रामपुर वाले सांसद और संसद की मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान ने फिर नया घनघोर घमासान मचा दिया। बल्कि नदवी के बयान ने सियासी माहौल बहुत गर्मा दिया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। सपा सांसद ने मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जिसकी वजह से वो लोग जिनके पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना असद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक इस तरह से दबाया जाता रहेगा? जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो जिहाद होता है। मदनी के बाद नदवी के जिहाद वाले बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने आपत्ति जताई और समाजवादी पार्टी के सांसद के इस बयान को नफरत फैलाने वाला बताया। भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी के सांसद पर कार्रवाई की मांग भी की है। अब जिस जिहाद शब्द पर यह संग्राम मचा है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं कि जिहाद क्या है, जिसका अक्सर अलग अलग मतलब निकाला जाता है।
तो कुरान में जिहाद का मतलब केवल युद्ध नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ प्रयास, संघर्ष या कोशिश करना है, जो कि अलग अलग रूप में हो सकता है। जिहाद को आप दो तरह से समझ सकते हैं। एक जिहाद अल अकबर यानी बड़ा जिहाद, ये अपने भीतर की बुराइयों, कमजोरियों के खिलाफ एक संघर्ष कहा जाता है, जैसे कि गुस्सा, लालच, नफरत और इन सब पर नियंत्रण पाना। इसे सबसे महत्वपूर्ण और कठिन जिहाद माना जाता है। दूसरा है जिहाद अल असगर यानी छोटा जिहाद। ये बाहरी संघर्ष है जिसमें हक, इंसाफ और न्याय की आवाज़ उठाना, समाज में सुधार की बात करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना या युद्ध होने पर अपनों की रक्षा करना। कुल मिलाकर इस्लाम में जिहाद एक बेहद पवित्र शब्द है। इसका मतलब खुद की इंद्रियों पर, खुद के मन पर नियंत्रण से लेकर संघर्ष करते रहना और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। लेकिन देश, दुनिया और राजनीति के कैनवास पर जिहाद के अर्थ का जो अनर्थ किया जाता है, उसमें इस्लाम और देश, दुनिया और राजनीति के कैनवास पर जिहाद के अर्थ का जो अनर्थ किया जाता है, उसमें इस्लाम और मुसलमान बार बार कटघरे में खड़े दिखाई देते हैं। हालांकि इसके लिए तमाम मुस्लिम संगठन और धर्मगुरुओं को भी एक पहल करनी चाहिए कि वो गैर मुस्लिमों को इसकी सही परिभाषा और सही अर्थ बताएं। फिलहाल मदनी और नदवी के बयान पर जो घमासान मचा है, उसने देश की सियासत में इस पर एक बार फिर जंग छेड़ दी है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।